हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मौसम। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान के वैसे 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जो कि भारत के लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और खासकर उन सभी विद्यार्थियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनका भी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का या तो एनटीपीसी CB2 होने वाला है, क्योंकि साइंस से ये सभी प्रश्न, ये सभी जो परीक्षाएं हैं, इस सभी में ये सभी प्रश्न पूछा गया है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और पूछे जाएगा भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो को सबसे पहले इस तरह की वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। देखिए हम किस तरह से क्वेश्चन बना कर लाएँ। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से सहायता प्रदान करेगा और आपको भी सहायक होगा और आपको दोस्तों को भी सहायक होगा इस तरह के प्रश्न। तो मैं इस सभी प्रश्न को अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा बहुत ही अच्छी तरह से। और इसमें टोटल 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें हम लोग आज केवल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस होगा, मैं बात करूंगा और उसके बाद 400 जो बच जाएंगे वो सभी 4 पार्ट में, मतलब कि 4-5 वीडियो करके एक 100 करके मैंने सभी को डिस्कस करूँगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और इस सभी वीडियो को, मतलब ये सभी क्वेश्चन को आपको वीडियो देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर सबसे पहले बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग को ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को देखना है। तो आपको हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 101वां नंबर क्वेश्चन का प्रश्न शुरू हो रहा है और इसमें कि यहाँ से हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे नंबर 1 प्रश्न करके 101 नहीं बोलेंगे, समझ गए? तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे नंबर 1 प्रश्न, मतलब पहला प्रश्न हम लोग के लिए क्या आया है। देखिए पहला प्रश्न हम लोग के लिए है कि बर्फ में क्या है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। तो क्वेश्चन आएगा क्या कि इसको, मतलब ये क्वेश्चन घुमा फिरा पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है या बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घट जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, मतलब वायु के बारे में हम लोग को क्या पूछ रहा है। तो वायु क्या है, डायरेक्ट इसका सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि वायु क्या है। तो वायु एक है मिश्रण, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि वायु क्या है, तो वायु एक है मिश्रण। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप टीवी में पूछ जाते हैं। तो मिश्रण परिस्थिति है, क्या है, मिश्रण परिस्थिति है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको ध्यान देना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर दिखाई ध्यान से देखना कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान दिखाई दे रहा होगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से आपको ध्यान देना है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या है, न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। न्यूट्रॉन क्या है, एक अस्थायी कण है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 107 नंबर में, 7 नंबर बोला है कि परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन आएगा कि परमाणु के नाभिक के कौन कौन से 2 अवयव है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना है कि सजावटी वृक्ष क्या है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, आपको ध्यान है, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अवतल लेंस इज द राइट आंसर। क्या है, अवतल लेंस इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर। आपको हम इसका ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है दूर, यहाँ पर दूर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हो जाए अब क्या है निकट, तो निकट में हो जाएगा नी क अट,
तो निकट अ आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, निकट अ आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल। और यहाँ पर हो रहा है दूर, मतलब ऊ आ रहा है अंतिम में, तो यहाँ जाए उत्तल। आपको ध्यान से इस तरह से इसको समझ के चलना है। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने होनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कितना नंबर 12, 112 नंबर में कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कथन है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के। कितने हैं, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का ये कथन है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि माइकोलॉजी, देखिए आंसर देखना है 113 नंबर में कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कवक का। किसका किया जाता है, क्वेश्चन आएगा कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 14 नंबर में कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो इसका राइट आंसर तृतीय नियम के कारण इज द राइट आंसर। तृतीय नियम इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर सकता। यह कथन किसका है, तो इसका भी राइट आंसर होगा न्यूटन का है। यह कथन किसका है, यह भी कथन न्यूटन साहब का ही है और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ के में लगभग आती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कि न्यूक्लियॉन का सामान्य न्यूक्लियॉन नाम सामान्य किसके लिए है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में बढ़ते कि प्रोड्यूटॉन, क्या प्रोड्यूटॉन है एक धनावेशित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर कनिष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है, एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको ध्यान से देना है 19 नंबर में, ध्यान से पढ़ना, हमको ध्यान से इतने पढ़ने चलना है। बोल रहा है कि ध्यान से देखना है कि एक्सोबायोलॉजी क्या है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का। आपको ध्यान देना क्या है, बाह्य ग्रहों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, ध्यान से देना है, मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो इसका राइट आंसर है थोरियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन में, आपको ध्यान देना है कि कार्नोलाइट किसका खनिज है, तो इसका भी राइट आंसर होगा मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते 123 में सिंपल से गन मेटल किसका अयस्क है, तो इसका राइट आंसर तांबा, टीन और जिंक का। क्वेश्चन आएगा कि गन मेटल किसका मेटल है, तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, टीन और जिंक का। हम लोग बढ़ते हैं 124 में कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर है सल्फर। ये क्वेश्चन आता है सिंपल में कि लहसुन में गंध किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फर के कारण होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जल में आसानी से घुलनशील है क्या, नाइट्रोजन। जल में आसानी से घुलनशील क्या है, नाइट्रोजन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारी जल एक प्रकार का है मंदक, क्या है, क्वेश्चन आएगा कि भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो मंदक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो रक्त इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो जेल का एक उदाहरण है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 129 में कि माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, तो इसका आंसर लाल फास्फोरस और गंधक का। क्वेश्चन आएगा कि माचिस के तिल्ली पर जो एक साइड में लगा हुआ मसाला रहता है वो किस किस चीज़ का मिश्रण रहता है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, लाल फास्फोरस और गंधक का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं कितने नंबर, 31 नंबर पर। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते 32 नंबर में कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो सीसा इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सामान्य ड्यूटलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। हम लोग नेक्स्ट ड्यूटलाइट नहीं ट्यूबलाइट क्वेश्चन आएगा कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। हम लोग 135 नंबर में पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो चेचक। क्वेश्चन आएगा कि चेचक रोग का जो चेचक रोग जिसका खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडियम इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं कि बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्षय रोग इज द राइट आंसर। क्षय रोग इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 138 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो जल को जो टूट करके H2 होता है ना, इसी को तोड़ करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। हम लोग बढ़ते 139 नंबर में कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करती है, तो पत्ती इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 140 में बढ़ते हैं कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन इज द राइट आंसर। देखिए ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते ही रहते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अब तक अगर आप देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जब भी इस तरह से मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस तरह की वीडियो मैंने बहुत वीडियो बना करके इस चैनल पर डाल चुका है, तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर में क्या है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो इसका राइट आंसर है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। मतलब क्या होगा कि ये पेड़ है, आपको जय गिड्ढा मिलेगा ना वृक्ष में, ये मतलब क्या होगा, इतने साल का इस तरह के वलयों के आकार के होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या है 42 नंबर में कि नेत्रदान में दाता आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाता है, तो रेटिना। मतलब कि नेत्रदान के समय में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर रेटिना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग 23 जोड़ा भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना की जरूरत है। चलते हैं 144 में कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो कहती है जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग कहते हैं फीमर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये, तो ऑक्सीटोनिस क्या है, ऑक्सीटोनिस इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 146 में बढ़ते हैं कि प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़ा पसलियाँ पाई जाती है मानव शरीर में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 148 नंबर में कि किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में आएगा कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर अस्थि मज्जा इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपकेंद्रीय बल पर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरी समस्याओं में होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 152 नंबर क्वेश्चन, आपको ध्यान से देना है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव। हम लोग ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्षा के बूंदे का जो आकार होता है गोलाकार क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 153 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, तो संवेग इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो
तो उसका आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 155 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखना है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कितना? 300 माइनस 310 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होना? तापक्रम है हीलियम के परमाणु के। केल्विन मात्रक के मानव शरीर का सामान्य तापमान है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए हल्का सा डिस्टर्ब हो रहा है क्वेश्चन। केल्विन ताप में मानव शरीर का सामान्य कितना तापमान है? हीलियम के एक परमाणु के। क्वेश्चन यहाँ आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आपको ध्यान देना है ये सभी क्वेश्चन से। अगला है 157 में कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट परिउद्योग में। कहते हैं रॉकेट परिउद्योग में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इधर इधर इसके और इसका है क्वेश्चन। अल्फा कण के 2 धन आवेश, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कैसे? हीलियम के एक परमाणु के बराबर, मतलब इतना इतना ये क्वेश्चन था और इसका क्वेश्चन ये था, आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा सा इधर इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 158 नंबर में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर में कि निम्न में सदिश राशि कौन सी है? तो वेग इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन में 160 में कि एक है कि परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो 7:30 इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते एक क्वेश्चन कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते 162 में कि निम्नलिखित में से किसके न्यूट्रॉन के पूर्ण ही बता दिया जाता है कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आर्यभट्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि 164 नंबर में कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 165 में कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेडिनस ने किया था। हम लोग बढ़ते हैं 166 में कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हम लोग बढ़ते चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोलॉजी इज द राइट आंसर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 170 में कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? तो कर्नवन लेनियस को। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172 में कि वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? तो स्पेसीज इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहॉक इज द राइट आंसर। वनस्पति के अंदर किसमें अनुपस्थित होते थे? जीवाणुओं में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भोजन की विश्व उन्मुखता उत्पन्न होती है क्लोरोडियम ब्यूटिलिनियम द्वारा। हम लोग बढ़ते 176 में कि नाइट्रोजन के स्थिरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है? तो फली बीन्स। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 177 में कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवाणुओं आयुक्त पदार्थ का शरीरीकरण एक प्रतिक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पृथ्वी की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो करिस्टिलोटस कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तक कवक इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि लाइकेन किन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बनाते हैं? कवक और शैवाल इज द राइट आंसर। हम बढ़ते हैं हम लोग लेके कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो बायोफास्टस इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो टेरियोफास्टस में इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 86 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया इज द राइट आंसर। 188 में कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं, ताना। आलू इज द राइट आंसर। आलू इज द ताना। हम लोग बढ़ते नेक्स्ट में कि स्तंभ मूल होती है और उपस्थानिक जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में कि जड़ किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर इज द राइट आंसर। गाजरा एक प्रकार का है जड़। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? पसकंद। हम लोग बढ़ते हैं कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ताने का। हम लोग बढ़ते हैं कि घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज की। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर में बढ़ते हैं कि परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हम नेक्स्ट 197 में बढ़ते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक कहते हैं? विद्युत धारा का मात्रक कहते हैं एम्पियर। 198 में कि शरीर रचना के किस वर्गीकरण के फ्लक्स संबंध होता है? तो क्रेस्टेशून्य। और बढ़ते नेक्स्ट 199 में कि कौन से पौधे नाइट्रोजन स्थानीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य में। और लास्ट 200 नंबर क्वेश्चन हम लोग के लिए क्या है? विद्युत परिस्थिति में फ्यूज का क्या कार्य है? तो विद्युत परिस्थिति की रक्षा करना इसका मेन कारण है। तो हम लोगों को बता दें कि हम लोगों ने 101 से हम लोगों ने 200 तक क्लियर कर चुके हैं। ये 200 तक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसमें से सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरह के हम लोग को देखिए, इससे और अच्छे क्वेश्चन हम लोगों के लिए अब नेक्स्ट में आने वाले हैं। ये सभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोगों के लिए आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो मैंने बनाऊंगा अगले वीडियो में तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को नेक्स्ट 2-3 वीडियो आने वाला है। तो इसलिए चलते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों और यारों के पास बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोग को अच्छी तरह से क्या करिए, मोटिवेशन मिलते रहेगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और ये सभी वीडियो और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ अच्छे देखने के लिए कुछ तरह से समय देना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग जाइए हमारे चैनल पर और इस तरह से अच्छे वीडियो को मैंने अपलोड कर चुका है। तो सभी वीडियो आप लोगों को देखना ही चाहिए अच्छी तरह से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।